गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो पार्ट 14 भौतिकी के चौथा वीडियो तक हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट पूरा पढ़ लिया हमने। अब मैं यूनिट सेकंड ना पढ़ाते हुए आपको सीधे लाता हूँ यूनिट 6 पर। यूनिट 6 का नाम है हमारा प्रकाशिकी। क्या नाम है? प्रकाशिकी। यूनिट 6 का नाम है आपका प्रकाशिकी। हमारा टॉपिक है क्या? प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी क्या होता है तो इसको समझने के लिए हम देखें प्रकाशिकी में क्या होता है। ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश से संबंधित प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी क्या होता है? तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाशिकी का मतलब क्या है? जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाएं प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होता है कि जिस भौतिक विज्ञान की वह शाखा मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और उससे संबंधित घटनाएं। अब प्रकाश से संबंधित घटनाएं क्या क्या होती है? जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहते हैं या प्रकाशिकी कहलाती है। अब प्रकाशिकी दो प्रकार की होती है। प्रकाशिकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, इस किरण को कण भी बोलते हैं, कभी कभी इसको कण प्रकाशिकी भी कह सकते हैं। और दूसरा है आपका तरंग प्रकाशिकी। दूसरा क्या है आपका? तरंग प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी क्या होती है, तरंग प्रकाशिकी क्या होती है? तो प्रकाशिकी की परिभाषा क्या बोली मैंने कि प्रकाश भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी दो प्रकार की होती है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी या कण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। अब कण प्रकाशिकी में क्या? प्रकाश को कण मानकर, एक प्रकाश को कण मान लिया जाता है। कण मतलब एक पार्टिकल या प्रकाश की किरण मानकर उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है तो उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। हमने देखा तरंग इस रूप में चलती है और कण कैसा चलता है? सीधा। मतलब किरण प्रकाशिकी क्या हो जाएगी? प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन प्रकाश को कण मानकर किया जाता है, उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और किरण प्रकाशिकी में क्या किया जाता है बेटा? आपका प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये दोनों प्रकाश का किरण प्रकाशिकी है। और तरंग जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर मतलब तरंगों के रूप में शीर्ष और वृत्त बनाते हुए आगे बढ़ता है, इस रूप में तरंग बनते हुए आगे बढ़ रहा है, वो तरंग प्रकाशिकी। और जो सीधी रेखा में चलता है वो कण प्रकाशिकी। ठीक है। इसी में हम देखें अल्बर्ट आइंस्टाइन। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी को थोड़ा सा हम और भी डिटेल में समझ लेते हैं, एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी
तो किरण प्रकाशिकी में क्या है, तो सर न्यूटन ने, किसने, न्यूटन ने, वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश को कण मानकर उसका अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसे प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत कहते हैं, प्रकाश का कणिका। वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश को कण मानकर, क्या मानकर, कण मानकर उसका अध्ययन किया और एक सिद्धांत दिया जिसे प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत में उन्होंने कुछ चीजें बताई, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये अपने को पता है, मतलब प्रकाश के रास्ते में कुछ आ जाए तो प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाता। दूसरा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये उसके प्रकाश की चाल हो गई। दूसरा कि जब कोई वस्तु कब दिखाई देती है, हम ये इसके नियमों में प्रकाश कणिका सिद्धांत में कहा गया है। किसने कहा है ये सारी चीजें, न्यूटन ने। ये उसकी चाल हो गई, प्रकाश की चाल। और भी उसने चीजें कही कि जब कोई वस्तु हमको देखते हैं, जैसे मैंने मान लिया जाए मेरे पास ये डिब्बी रखी हुई है इंक, तो ये कब दिखाई देगी, जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश से टकराकर मेरे रेटिना पर इसकी इमेज बनाएगा, मतलब इसकी प्रतिबिंब मेरे आंखों पर बनाएगा, मेरे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा, जब जाके मुझे ये दिखाई देगी। इसका एग्जांपल देखें हम, यदि किसी वस्तु को अंधेरे में रख दें और हम लाइट में खड़े हो जाए, हमारी आंखें उजाले में खड़ी हो और वस्तु को ही कहाँ रखी है, अंधेरे में, तो क्या हमको वस्तु दिखाई देगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि वस्तु से प्रकाश टकरा नहीं रहा है। वस्तु कब दिखाई देती है, हम जब वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारे रेटिना पर उसकी का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी चीज कि अगर हम अंधेरे में खड़े हो जाएं और वस्तु को कहाँ रख दें, उजाले में, तो वस्तु दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा है, इसलिए कोई वस्तु हमको दृष्टिगोचर होती है, मतलब दिखाई देती है। इसी प्रकार किरण प्रकाशिकी का हुआ, इसी प्रकार तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन किया था हाइजेक ने। किसने किया था, हाइजेन। एक मिनट, किसने किया था तरंग प्रकाशिकी का, हाइगन ने प्रकाश को तरंग मानकर उसका अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसे प्रकाश, हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हाइगन का तरंग सिद्धांत। जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश को तरंग मानकर उसका अध्ययन किया, किसने, हाइगन ने, इसलिए इसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसमें भी उन्होंने कुछ बात कही। इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, अर्थात जब किसी वस्तु के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर थोड़ा सा मुड़ के आगे बढ़ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखें, हमारे घर की दीवार पर जैसे एक तारबारी होती है जिससे प्रकाश की छाया बन जाती है। छाया तो बनती है लेकिन कुछ मात्रा में प्रकाश आता है। जैसे क्या होता है कि प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ गई तो प्रकाश यहाँ से मुड़कर आगे बढ़ जाता है, मतलब इसकी एक छाया बन जाएगी यहाँ पे, लेकिन छाया बनेगी लेकिन पूर्ण रूप से छाया नहीं बन पाती, इसमें कुछ मात्रा में प्रकाश मुड़कर आगे बढ़ जाता है, इसलिए इसको प्रकाश का तरंग सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हाइगन ने और भी बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने कहा कि प्रकाश की चाल, इसमें भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रही। इसमें प्रकाश की चाल कितनी रही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें कणिका सिद्धांत में कहा था प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसमें उन्होंने कहा प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में तरंगों से बना होता है। और इसमें कहा कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको कणिकाएं कहते हैं। इसमें कहा तरंगाग्र
तरंगाग्र बनाते हुए आगे बढ़ता है, तरंगाग्र बनाते हुए आगे बढ़ता है मतलब फैलता हुआ। जैसे एक बिंदु है, एक बिंदु से प्रकाश फैला, जैसे टॉर्च का उजाला। टॉर्च हम देखते हैं कि जहां से टॉर्च का उजाला जाता है वहां पे थोड़ा सा छोटा सा बिंदु रहता है, लेकिन जहां दीवार पर जाकर गिरता है उस जगह को बड़ा सा घेरा बना रहता है, तो ये फैलता जाएगा। इनने कहा प्रकाश तरंगाग्र बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, मतलब फैलते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकाश का तरंग सिद्धांत और प्रकाश का किरण प्रकाश का हाइगन का तरंग सिद्धांत और प्रकाश का कणिका सिद्धांत या न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और उसको कहते हैं हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो फिर से मैं आ रहा हूं तो प्रकाशिकी क्या होता है? प्रकाशिकी प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या होता है? जिसमें प्रकाश को कण मानकर उसका अध्ययन किया जाता है उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं, और जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर उसका अध्ययन किया जाता है उसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। किरण प्रकाशिकी का अध्ययन किसने किया था? न्यूटन ने किया था, सर आइजैक न्यूटन। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्रकाश का, न्यूटन का कणिका सिद्धांत या प्रकाश का कणिका सिद्धांत। फिर हाइगन ने तरंग मानकर उसका अध्ययन किया तो इसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा। फिर दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी कि इसमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसमें प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। फिर इन्होंने कहा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उन्होंने कहा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इधर भी कहा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर इसने कहा कि जब कोई वस्तु कम दिखाई देती है, जब उससे टकराकर प्रकाश हमारे रेटिना पर उसकी इमेज बनाता है। इन्हें भी यही कहा, दोनों के पॉइंट सेम है। ठीक है, इस तरह से दोनों के सिद्धांत कंप्लीट होते हैं।